जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और इस वीडियो में हम BGDG 172 जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर के चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मैस्कुलिनिटीज़। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर। पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में या इस क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये भी हो सकता है अगर ये चैप्टर बड़ा हो तो ये चैप्टर 2 पार्ट में कवर हो। 2 पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ सकता है, और नहीं तो अगर टाइम सफिशिएंट रहता है, टाइम बच जाता है, तो एक ही पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, मैस्कुलिनिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन क्या है, मैस्कुलिनिटी किस तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड है, समाज कैसे बनाती है, कितने तरह का मैस्कुलिनिटी है, फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, पैट्रियर्की का मैस्कुलिनिटी के साथ क्या रिलेशन है, जो विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसमें मैस्कुलिनिटी क्या रोल प्ले करती है, सेक्सुअलिटी और मैस्कुलिनिटी में भी कोई रिलेशन है तो कैसे रिलेशन है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया क्या रोल प्ले करती है मैस्कुलिनिटी के रोल में, मैस्कुलिनिटी को बनाने में। तो चलिए स्टार्ट। कमला वासिन के अनुसार वो बोलती हैं कि जो जेंडर इशू है ना, जेंडर का जो प्रॉब्लम है, ये बस वुमेन ही फेस नहीं करती है, मैन भी फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम दोनों के साथ होता है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, लाइक कि हमेशा जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़कियों के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन लड़कों के साथ भी होता है। जब हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाते हैं ना, बोलते हैं कि ये काम लड़की का है और ये काम लड़की को ही करना पड़ेगा, या फिर ये काम लड़कों का है, लड़का ही करेगा, तो या फिर कुछ रोल्स फिक्स कर देते हैं, या फिर मन में एक प्री एजम्पशन बना लेते हैं, लाइक कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमें हर जगह पे लड़कों को ही ब्लेम करते हैं कि लड़का गलत है, सही है, पर दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं, गलत लड़का ही होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अब रास्ते में चल रहे हैं, 2 लड़की हैं, टकरा सकती हैं, तो लड़की से लड़की टकरा गई तो हम लोग बोलते हैं कि ओह सॉरी, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। और अगर लड़का टकरा गया तो बोलते हैं कि पक्का जानबूझकर किया होगा। ऐसा नहीं है। अब प्री एजम्पशन बना ली, क्यों पक्का वो जानबूझकर किया होगा, क्यों सोच रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो लड़का है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन लड़के भी फेस करते हैं और लड़कियां भी फेस करती है। ठीक, दोनों के साथ ही प्रॉब्लम होता है। तो प्री जेंडर स्टीरियोटाइप पहले हम लोग पहले भी वीडियो में कवर किए हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, या फिर हम इस वीडियो में भी बता देते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। जब आप बिना किसी को जाने उसके जेंडर के कारण एक प्री एजम्पशन बना के सोच लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा क्योंकि वो लड़का है, और वो ऐसी ही होगी क्योंकि वो लड़की है, तो ये आप स्टीरियोटाइप बन रहे हैं, स्टीरियोटाइप बन रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बन रहे हैं। लाइक कि लड़के तो धोखेबाज होते ही हैं, लड़कियां तो धोखेबाज होती हैं, बट ऐसा नहीं है। लड़के हैं इसलिए धोखेबाज होंगे या लड़कियां इसलिए धोखेबाज होंगी, ऐसा नहीं है। उसके नेचर पे डिपेंड करता है। आपको कुछ वुमेन की कैटेगरी में भी कुछ लड़कियां मिल जाएगी जो धोखेबाज होगी और लॉयल होगी, और कुछ मैन की कैटेगरी में मिल जाएंगे जो बहुत लॉयल होंगे, या उसमें से कोई धोखेबाज भी निकल जाएंगे। तो ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है, ना ही कि उसके जेंडर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सफ़र करते हैं, मैन भी सफ़र करते हैं, वुमेन भी सफ़र करती है जेंडर स्टीरियोटाइप का प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि जो हायरार्किकल पावर है ना, मेन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू हायरार्किकल पावर। मतलब बोलने का ये है कि ऐसा नहीं है कि जो हायरार्की है उसमें एक ऊपर में मैन है और नीचे में वुमेन है, बस 2 पार्ट में बटा नहीं है। मैन के अंडर में भी बहुत हायरार्की का पावर आता है। लाइक जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है, बहुत बॉडी शॉडी बना रखे हैं, माचो टाइप है, वो सबसे ऊपर हैं। और जो थोड़े सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, थोड़े बोलते हैं ना नर्म दिल के बंदे, जो 2 मिनट में रो देते हैं या फिर 2 भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उन लोग का मजाक उड़ाते हैं, उन लोग को फिर नीचे रखा जाता है। तो मैन के पूरे मैन की कैटेगरी में भी, उनमें भी लेयर बाय लेयर स्ट्रेटा बना हुआ है। दूसरा हमारा आता है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। हमारे समाज में अभी भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है। शुरू से हम लोग लड़ रहे हैं, हमेशा बाद में कंसर्न उठाया जा रहा है कि इक्वालिटी आना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी का बात आ रहा है। तो कुछ समाज धीरे धीरे बदलाव ला रही है, और ये बदलाव ना समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। समाज कौन सा समाज? पैट्रियार्की का समाज, पुरुष प्रधान समाज जो है, उसको बर्दाश्त नहीं है कि वुमेन भी कैसे उनका बराबरी कर सकती है। और जब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, तो यहीं से स्टार्ट होता है क्लैश। किस तरह का क्लैश देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में। उसके बाद हमारा आता है कि विमेन का जो डिमांड है इक्वालिटी का, कभी नहीं पूरा हो सकता जब तक हम मैन का सपोर्ट ना लें। ठीक उस तरह एक तराजू में अगर आप सोच रहे हैं कि एक को ऊपर उठाना है, जब तक एक से थोड़ा हटाइएगा नहीं, या फिर एक में थोड़ा सा कॉमन बैलेंस है,
क्या बोलते हैं उसको, तराजू। तराजू में एक प्लेट में दो चीज़ रखा हुआ है, एक तरफ आप बटखारा रखे हुए, एक तरफ चीनी रखे हुए हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वो बराबर में आए तो एक तरफ से थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा ना। आप एक ही तरफ पे काम कर रहे हैं तो कभी नहीं हो पाएगा। वैसे ही एक तरफ अगर मैन है और एक तरफ विमेन है, तो जब तक मैन के ऊपर वर्क नहीं किया जाए तब तक विमेन कभी ऊपर नहीं आ सकती बिना एक्टिव सपोर्ट के। ही फॉर शी मूवमेंट आया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में अगर हो तो। आपके मेरा पर्पस आपकी इस बुक को कवर करना तो इस बुक में नहीं है, इसलिए हम उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। बस इतना ही समझिएगा कि वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए मैन का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बिना मैन के सपोर्ट के हम लोग वुमेन को एम्पावर्ड नहीं कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि मैस्कुलिनिटी को डिटेल में कवर कर रहे हैं। दूसरा हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन बनाया कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। ये डेफिनेशन बनाया गया है समाज के द्वारा। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ट्रेट या ऐसा बिहेवियर जो स्पेशली किससे रिलेटेड हो, मैन से रिलेटेड हो, मतलब मेल से रिलेटेड हो। और मेल से कैसा रिलेटेड हो? स्ट्रेंथ, अग्रेसिवनेस, बॉडी शॉडी वाला, थोड़ा पावरफुल टाइप, जैसा मीडिया दिखाती है, बहुत सारे ऐड में रहता है कि लड़के कैसे होते हैं, टफ, रफ एंड टफ लाइक। तो वैसा अगर आपके अंदर मैस्कुलिन ऐसा कैरेक्टर है तो आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका जो ट्रेट है कैसा मैस्कुलिनिटी का है। और ये बनाया कौन है? समाज बनाया है। समाज बचपन से हम लोग को सिखा रही होती है, अरे लड़के हो रोगे नहीं, लड़के हो तो हिट बैक करो, रो के मत आओ, अरे कैसे लड़का हो के कैसे मार खा के आ गया, लड़का नहीं ऐसा करता। तो वो समाज बचपन से ही बना रही होती है, हमारे ब्लड में क्या एक एक सेल में मिल जाता है। ये हमारा जो किसका डेफिनेशन रट जाता है कि कैसा होना चाहिए, एक मेल का डेफिनेशन क्या है, एक मेल होने का क्या डेफिनेशन है। पर यही है कि सोसाइटी पे अलग अलग सोसाइटी में डेफिनेशन डिफरेंट हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ है जो थोड़ा डिफ़र करता है। हर सोसाइटी अपने कैटेगरी में मेल के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है कि ऐसा रोल होना चाहिए। सोसाइटी पे वैरी करता है, और ये टाइम और ज्योग्राफी के साथ चेंज भी हो रहा होता है, ये फिक्स नहीं रहता हमेशा। दूसरा आता है कि कास्ट, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हर आदमी का, जैसे अब एक डेफिनेशन तो फिक्स कर दी, कॉमन डेफिनेशन फिक्स कर दी कि मैन को ऐसा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या हर मैन एक जैसे होते हैं? नहीं हो सकते ना। जो मैन समाज के अनुसार, समाज के नॉर्म्स के अनुसार अगर फिक्स हैं तो ठीक है, समाज उसको एक्सेप्ट कर रही है। पर जो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, जो अपने अनुसार कर ले, तब तो समाज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ज़रूरी नहीं कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर देखें तो सेक्सुअलिटी को जो हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर किए थे कि एक मेल है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये समाज मानती है, उचित यही है अकॉर्डिंग टू समाज, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। वो मानती है कि एक लड़के को लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहिए। पर मान लीजिए कुछ लड़के हैं जिनका सेक्सुअलिटी अलग है, जिनका सेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी है, तो वो मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, समाज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कास्ट, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सबका अलग अलग होता है। हर मेल एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो डेफिनेशन है, उनका जो मैस्कुलिनिटी का ट्रेट है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि समाज क्या बनाई है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, वो इंडिविजुअल वो कैसा है इंसान। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट बी अ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्ट। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या? मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन। एक ही स्टोन से आप एक ही स्टोन से एक फॉर्म नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, मैस्कुलिनिटी का फॉर्म नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। लाइक बोल सकते हैं कि एक ही पत्थर से नहीं तराश सकते हैं कि हाँ एक मेल है, इसको ऐसा ही रहना पड़ेगा। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दूसरा हमारा आता है कि जो मैस्कुलिनिटी एक लोकल है, सब्जेक्ट टू चेंज है, जो बदलता है। हर समाज में, अलग अलग समाज में आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आता है, चेंज है। क्या नहीं बदलता है? वो है जस्टिफिकेशन एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ मेल पावर। सफाई जो देते हैं ना कि मेल है, कर सकते हैं। रास्ते में अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर मार देता है, एक थप्पड़ लगा देता है, कोई बड़ा बात नहीं होगा समाज के लिए, ठीक है। पर्सनल मैटर है, प्राइवेट कुछ हुआ होगा, वो तो ध्यान भी नहीं देंगे, थोड़ा सा कुछ ध्यान जाएगा। पर अगर विमेन मार दे, पत्नी हो के पति को मार दी, तब तो देखो बवाल है ना। समाज एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता। हम ये नहीं कहते, हम ये कभी नहीं कह रहे, हम ये इस बात का ये मतलब नहीं निकालिएगा कि विमेन मार सकती है और मेल पति नहीं मार सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बात हमारा आता है कि जब कोई पावर दिखा रहा होता है ना, कि मेल का अग्रेसिवनेस, पावर दिखाना, ये एक्सेप्टेबल होता है समाज के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसको जस्टिफाई करती है हमारी सोसाइटी, जस्टिफाई करती है कि इट्स ओके, दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो मेल है, कर सकते हैं, इट्स ओके, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी को समझना।
जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है ना, ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं है। ये सोशल बोलते हैं ना कि बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होने का मतलब क्या है? वो बायोलॉजिकली उनका बॉडी इस तरह से है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करेंगे। और उनका बॉडी एक मतलब उनके जैसे मेल को अगर लेते हैं तो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम है, दैट्स वाई दे बिहेव लाइक दैट, कि अग्रेसिव होंगे, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, वायलेंट हो जाएंगे जल्दी, टॉलरेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो मर्द हैं। ऐसा नहीं है। और लड़की हैं तो लड़की का तो स्वभाव है नर्म रहना, पेशेंट रहना, थोड़े बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए। तुम लड़की हो तो तुमको ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि लड़की को ऐसा ही समाज मानती है बनाना, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं है, क्योंकि वो लड़की है। उनका मतलब भगवान उनके अंदर क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम दिए हैं, इसीलिए कुछ कैरेक्टर है जो समाज बनाई है वो उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। समाज बनाती है, ये बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं है। इसका एक डेफिनेशन से समझते हैं। लाइक कि जैसे एक आदमी है, उसका शादी हुआ है, वो अपने घर पे जाता है, उसकी वाइफ पे वो बहुत चिल्लाता है, सारा गुस्सा उस्सा निकाल देता है उस पर, और वो चुपचाप रह जाती है। ठीक है, तो सब देखने के लिए क्या है कि हाँ वो आदमी है, मर्द है, तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। पर क्या अगर वही लड़की अगर उसकी बॉस होती ऑफिस में, तो क्या वो इतना चिल्लाता? हरगिज़ नहीं चिल्लाता। अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, अगर वो अग्रेसिव है, क्योंकि वो मर्द है, तो हर जगह चिल्लाए ना। जिस तरह से आप वाइफ के सामने चिल्लाए हैं, बाहर भी चिल्लाइए ना। आपका तो वो रहना चाहिए, क्योंकि आपका वो बायोलॉजिकल ट्रेट है ना। ऐसा तो नहीं, बायोलॉजिकल ट्रेट होने का मतलब क्या है? आप घर पे अगर मर्द है तो बाहर भी मर्द ही रहिएगा। आपका अगर घर पे आपका क्रोमोसोम XY है तो ऑफिस में भी XY ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। पर आपका बिहेवियर तो चेंज हो जाता है। तो बायोलॉजिकल ट्रेट कैसे हुआ कि आप मेल हैं तो आप तो वहाँ पर जाके नहीं चिल्लाएंगे, आपको तो चिल्लाना चाहिए ना, पर नहीं चिल्लाएंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे, तब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। क्यों? तो ये समाज बता रहा है कि यही हमारा बताने का पर्पस है कि ये जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो कैरेक्टर है ना, जो बनाई है, ये समाज बनाया है, ना ही कि वो बायोलॉजिकली अंदर से आता है। उसके दिमाग में बैठा हुआ है, सब कॉन्शियसनेस का बात है। उसके दिमाग में कॉन्शियसनेस बैठा है कि हाँ इस जगह पे हम चिल्ला सकते हैं क्योंकि मेरी सबॉर्डिनेटेड है, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, और हम ऑफिस में नहीं चिल्ला सकते हैं क्योंकि वो मेरी हेड है या मेरी बॉस है। ठीक है, वहाँ पे वो उसको उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। दूसरा कुछ एक्सेप्टेंस है, कुछ ट्रेट हैं जो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि मेल को कैसा रहना है। सॉरी, मैस्कुलिन ट्रेट क्या होगा और फेमिनिन ट्रेट क्या होगा। मेल कैसे रहेंगे? एक मर्द कैसा रहेगा? रैशनल होगा, स्ट्रांग होगा, स्मार्ट होगा, इंडिफरेंट होगा, रफ होगा, अग्रेसिव होगा। और फीमेल कैसी होगी? इमोशनल होगी, वीक होगी, ब्यूटीफुल होगी, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होगी। उनका स्वभाव है, मर्द का तो काम है, वो उतना ध्यान नहीं देंगे, वो उतना जल्दी रो नहीं सकते, पर आप तो औरत हो, आपको तो केयरिंग, आपका तो नेचर केयरिंग का होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ फिक्स कर दिए। अरे मर्द है तो स्ट्रांग होगा, विमेन है तो वीक होगी, अबला नारी है ना, नारी इज़ ऑलवेज अबला। ऐसा नहीं है, नारी के साथ शक्ति वर्ड भी है, नारी शक्ति भी है, पर भूल जाते हैं ना, अबला नारी वो तो अलग अलग कंसेप्ट है, छोड़िए। उसके बाद हमारा आता है, पर ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो ट्रेट है, जो बिहेवियर है, क्या ये हर जगह आपको देखने को मिलता है? क्या हर मैस्कुलिन ट्रेट वाले लोग या हर मेल मेंबर के अंदर यही क्वालिटी होता है? रैशनल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, इंडिफरेंट, रफ, अग्रेसिव होते हैं? या फिर जो विमेन होती है वो हमेशा वीक रहती है क्या? केयरिंग नर्चरिंग रहती है क्या? या उनको वैसा ही रहना चाहिए क्या? या हमेशा एक विमेन इमोशनल होती है क्या? मैन इमोशनल नहीं होते क्या? होते हैं, कुछ मैन भी आपको मिल जाएंगे जो इमोशनल होते हैं। तो आप फिक्स मत कीजिए, आप पूरे एकदम स्टार्टिंग मत बन जाइए कि हाँ ये ऐसा ही होगा। यहीं से आता है प्रॉब्लम, यहीं से शुरू होता है प्रॉब्लम, जब आप एकदम फिक्स हो जाते हैं, फिक्स कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सोसाइटल रिलेशन, अगर मेन जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेन को अग्रेसिव होना है, कंट्रोलिंग होना है या हॉट टेम्पर्ड होना है, तो विमेन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आखिर अगर वो रूल करेगा तो किस पे रूल करेगा? कोई तो होनी चाहिए सबॉर्डिनेटेड, तो विमेन को बना दिए हैं कि वो विमेन को इसीलिए बोलते हैं, विमेन को थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, एक जन चिल्लाएगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर रहा है, समाज ही उसको बना रहा है। अगर तुमको दूसरे के घर जाना है, तुमको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी कुछ एक फ्रेंड ही है जो आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हम सुने थे कि उसके हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनको सिखाया गया है कि तुम थोड़ा उससे बच के रहना, या फिर तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लेना उसका बात को, क्योंकि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वाह, उसके हस्बैंड को नहीं, उसके ये शायद फादर इन लॉ बोले थे उनको। तो क्या वो फादर इन लॉ अपने बेटे को नहीं बोले कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो,
उसकी उनकी जो डॉटर इन लॉ उनको बोला जा रहा है कि तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी बात पे गुस्सा कर देता है। ठीक है, ये है हमारा सोसाइटी। हम किसी को जज नहीं कर रहे, ना ही हम अपना कोई कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या फिर जजमेंटल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बस हम दिखा रहे हैं समाज का आईना। जो हम एक्सपीरियंस किए, जो हम सुने हैं, बस वही बता रहे हैं। दूसरा हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिनिटी, कि मैस्कुलिनिटी को की वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहीं तक रहने दें। इसके बाद का जो कुछ स्लाइड्स हैं हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, वरना ये बीच में कट जाएगा। ठीक, रहने देते हैं। थैंक यू।